नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने कर्मा एंड इनकार्नेशन टॉर्कम सरदायन की बुक के पिछले अध्याय के अगली कड़ी को लेकर उपस्थित हुआ। दोस्तों, आइए इसको बड़े ध्यान से सुनते हैं। अगर हम लोगों और परिस्थितियों को हल्के में लेते हैं और शोषण के मनोविज्ञान का इस्तेमाल करते हैं तो कर्म बढ़ता है और हमारे उच्च शरीर के किनारों पर ज्वार की लहरें पैदा करता है। लोगों के और परिस्थितियों को हल्के में ना लें जैसा कि वे आपके हैं। यहाँ तक कि अगर आप किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं और उनकी खुशबू का आनंद लेते हैं तो जाने से पहले पेड़ के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। अगर आप कर सकते हैं तो उसकी मदद करें और उसके लिए कुछ करें। अगर हम बार बार यौन साथी बदलते हैं तो कर्म कई गुना बढ़ जाता है। यह अभ्यास आभा को प्रदूषित करता है। यह व्यक्ति के केंद्र को भी तोड़ता है। सेक्स स्वाभाविक है, हमें इसकी जरूरत है, लेकिन हमें अपने दिमाग, अपने निर्णय का इस्तेमाल करना चाहिए और इसके बारे में धार्मिक और स्वच्छ होना चाहिए। जब हम लोगों को फंसाने के लिए सेक्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने कर्म को भी जटिल बनाते हैं। यह न केवल और संभोग पर लागू होता है बल्कि यौन के दृश्य स्वप्न, कल्पना और कथन पर भी लागू होता है। यह वास्तव में विभिन्न भागीदारों के साथ लगातार शारीरिक सेक्स से अधिक हानिकारक है क्योंकि हम उन कार्यों को अपने दिमाग में कर रहे हैं। सेक्स के जरिए लोगों को फंसाना और उन्हें बहकाना सभी धर्मों और आचार संहिताओं का में वर्जित है। ऐसा करने से व्यक्ति पहला झूठ बोलता है और दिखावा करता है, दूसरा स्वयं को और दूसरों को विभिन्न बीमारियों से संक्रमित करता है, तीसरा अपने प्रेम स्वभाव को विकसित करने में असफल रहता है, चौथा खुद की जटिलताओं और अपराध में शामिल करता है। यह व्यक्ति के लिए भारी कर्म उत्पन्न करते हैं जो उसके जीवन पर बोझ डालते हैं, उसका समय वह नष्ट करते हैं तथा उसे अपने आध्यात्मिक और रचनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने से रोकते हैं। दोस्तों, पहला अध्याय खत्म हुआ। आज हम नए अध्याय को शुरू कर रहे हैं। दूसरे अध्याय को हम ध्यान से सुनते हैं। कर्म कर्म का नियम हमें न केवल यह जानने के लिए दिया जाता है कि हानिकारक कार्य हमारे लिए दर्दनाक घटनाएं लाएंगे, बल्कि यह हमें यह जानने में भी मदद करता है कि हम बुद्धि और सिद्धांतों के माध्यम से कार्य करके आपदाओं को अपरिहार्य लहर को कैसे बदल सकते हैं। इस यांत्रिक नियम को बुद्धि द्वारा रोका और रूपांतरित किया जा सकता है। घर्षण और विरोध, दुश्मनी या शत्रुता का कोई भी समय संकट का क्षण होता है, एक ऐसा अवसर जब दोनों पक्ष अतीत को सेवा में बदल सकते हैं। इसी तरह से कर्म को रोका जा सकता है। भले ही एक पक्ष विनाशकारी रूप से आक्रामक हो, दूसरा पक्ष किसी बुराई का विरोध नहीं कर सकता। इस प्रकार बिना नए कर्म के लिए अपने कर्म को समाप्त होने देता है। बेशक यह केवल उच्चतर के दिशार्थियों के लिए ही संभव है जो कानून को जानते हैं। ऐसा ही समान मानवीय तर्क से बिल्कुल विपरीत लगता है। आत्मरक्षण की दुनिया में एक गुण और कानूनी अधिकार के रूप में देखा जाता है, लेकिन उच्चतर दुनिया में आत्मरक्षा कर्म के नियम का उल्लंघन है। जो लोग पुनर्जन्म के नियम के बारे में नहीं जानते थे वे कर्म के नियम को नहीं समझ पाएंगे। ऐसा माना जाता है कि अहिंसा अपराधियों, हत्यारों और शोषण को बढ़ावा देती है। वास्तव में ऐसा नहीं है। अहिंसा कर्म के नियम को भी उन लोगों को सचेत करने का अवसर देती है जो अपराध करने से आक्रामक हैं। बुराई का विरोध न करने के लिए कितनी शक्ति की आवश्यकता होती है। रूपांतरण का रासायनिक क्षण वह क्षण होता है जब आप किसी दुश्मन को मार सकते हैं लेकिन आप उसे अपना दोस्त बनाना चुनते हैं।
रूपांतरण का रासायनिक क्षण वह क्षण होता है जब आपके ऐसी व्यक्ति को बदनाम करने, मारने या नीचा दिखाने का अवसर होता है, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। जब भी आपका दुश्मन आपको अपनी नफरत और बदनामी में शामिल करता है, तो आप स्थानांतरण का एक अनमोल क्षण को खो देते हैं। शत्रु कर्म के प्रतिनिधि हैं जो आपसे टकराव के लिए मिलते हैं। आप टकराव को मुआवजे में बदल सकते हैं, एक ऐसे दल में जिसमें आपके कर्मों के दुष्कर्म को समाप्त कर सकते हैं। शत्रु का विनाश एक भयंकर कर्म के निर्माण के एक चक्र का शुरुआत है। यही कारण है कि दुनिया के समस्याओं के खत्म करने के लिए युद्ध करने के बजाय लोगों को दिलों में परिवर्तन करने के लिए कई शक्तिशाली साधनों का उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, ये अध्याय यहीं तक। कल फिर इसकी अगली कड़ी लेकर आपके साथ उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।